पिछली रील में मैंने बताया कि किस प्रकार वो छेदी राज्य में रुक जाते हैं कुछ शर्तें मनवा करके। इधर दमयंती के माँ बाप भी दुखी हो रहे होते हैं और वह बहुत सारे ब्राह्मणों को उनकी खोज के लिए निकाल देते हैं। तब कुछ दिन बाद ढूंढते ढूंढते जब ब्राह्मण छेदी राज्य पहुंचता है तब वह दमयंती को पहचान लेता है और उनसे कहता है कि आप चलिए हमारे साथ, आपके माँ बाप बहुत परेशान हो रहे हैं। इधर राजमाता भी आ जाती हैं और कहती हैं कि तुम यह क्या बातें कर रहे हो। तो वह उनको कहता है कि यह भीमसेन पुत्री दमयंती है। तब फिर वह राजमाता भी हैरान हो जाती है और उन्हें कहती है कि पुत्री, मैं तुम्हारी मौसी लगती हूँ और जो तुम्हारी माता है वह मेरी सगी बहन है। तुम चाहो तो यहाँ रुक सकती हो और चाहो तो अपने पिता के घर भी जा सकती हो। वो अपने राज्य की ओर चल देते हैं। फिर दमयंती अपने पिता से कहती है कि पिताजी, मुझे नहीं पता, आप कैसे भी करके राजा नल को ढूंढिए। तब राजा भीमसेन बहुत सारे ब्राह्मणों को ढूंढने के लिए सभी जगह भेज देते हैं। दमयंती साथ में ब्राह्मणों को यह भी कह देती है कि आप जब किसी भी राज्य में जाओ तो बाजार में यह कहना कि अरे ओ राजा, तू कहाँ अपनी पत्नी को छोड़ के चल दिया, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो तुझे तुम्हारी तलाश में अब भी है। कोई अगर उसका उत्तर दे तो वह उत्तर मुझे ठीक कर आकर मुझे बताना। और इधर राजा नल ऋतुपर्ण के यहाँ गए और राजा के सामने कहा कि मैं अश्वों की विद्या में निपुण हूँ, मुझे खाना भी बहुत अच्छा बनाना आता है और आप मुझसे किसी भी प्रकार की सलाह भी ले सकते हैं। तब राजा ऋतुपर्ण उन्हें कहते हैं कि ठीक है, तुम अश्वशाला में जाओ और मेरे घोड़ों को शीघ्रगामी बनाने का प्रयत्न करो। और 10,000 प्रति माह का उन्होंने स्वर्ण मुद्रा का वेतन भी दे दिया। लेकिन बेचारे राजा नल रात को सोने से पहले सिर्फ एक ही बात सोचते कि बेचारी दमयंती क्या कर रही होगी, कैसे जीती होगी, कैसे खाती पीती होगी, और सदा उनका चिंतन करते रहते। कुछ दिन बाद एक सुदेव नाम का ब्राह्मण वहाँ आता है राजा नल की तलाश में और वहाँ पे बाजारों में और सभाओं में एक प्रकार की बात कहता कि ओ प्रीतम प्यारे, क्यों तू अपनी सोती हुई पत्नी को छोड़कर वन में चला गया? वो जिस कपड़े में थी आज भी उन्हीं कपड़ों में तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। तब सुबह से शाम हो जाती लेकिन इस बात का कोई जवाब कहीं से नहीं मिलता। फिर शाम को राजा नल उसके पास जाते हैं एकांत में और कहते हैं इस बात का जवाब मैं तुम्हें दूंगा। तब वो कहते हैं कि उत्तम कुल की जो स्त्रियां होती है वह अपने प्रभाव से सत्य और स्वर्गलोक को जीत सकती हैं, वह अपनी रक्षा खुद करती हैं और दमयंती जैसी पतिव्रता पत्नी अपने पति पर क्रोध भी नहीं करती।